नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जीका वायरस के बारे में। 1947 में ये वायरस उगांडा के जीका फॉरेस्ट में पाया गया था, मंकीज़ में। और वही उगांडा में 1952 में ये वायरस इंसानों में दिखा गया था। और अभी की बात करें तो हमारे देश में भी कई स्टेट्स में जीका वायरस के केसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि ये जीका वायरस का सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट्स क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। एडिस मस्कीटो के काटने से ये बीमारी फैलता है। अगर एडिस मस्कीटो कोई एक जीका इन्फेक्टेड पेशेंट को काट के उसके बाद कोई एक हेल्दी इंसान को काटता है तो वो हेल्दी इंसान में ये वायरस ट्रांसमिट होता है। दोस्तों, यही सेम एडिस मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी फैलाता है। डेंगू के पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप चाहो तो वो लिंक को क्लिक करके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। जीका वायरस का सबसे ज़्यादा खतरा प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी जीका वायरस से इन्फेक्ट हो जाए तो उसके होने वाले जो बच्चे को माइक्रोसेफाली होने का चांसेस रहता है। दोस्तों, मेडिकल टर्म में सेफाल का मतलब होता है हेड, माइक्रो मतलब छोटा। तो वो बच्चों में जो हेड का साइज़ है वो नॉर्मल साइज से छोटा रहता है। ये एक बर्थ डिफेक्ट है। हेड का साइज छोटे होने की वजह से बेबी का जो ब्रेन है उसका भी साइज छोटा रहता है और ये डिजीज़ का वैसे कोई ट्रीटमेंट है नहीं। और कुछ कंट्रीज़ में जीका वायरस रिलेटेड एक डिजीज़ दिखाई दिया है जिसको जीबीएस यानी गियन बेयर सिंड्रोम भी कहते हैं। ये जीबीएस एक खतरनाक कंडीशन है जिसमें इंसान का जो नर्व रहता है, जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो डैमेज होता है और न्यूरॉन्स डैमेज होने के वजह से मस्कुलर वीकनेस रहता है और वो इंसान में पैरालिसिस होने का भी खतरा रहता है। अदरवाइज़ अगर कोई पेशेंट अगर जीका वायरस से इन्फेक्ट हो तो जैसे डेंगू के सिम्टम्स रहते हैं उसी तरह के सिम्टम पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। जैसे कि बॉडी में रैश होना, हाई फीवर आना, उसके बाद सर दर्द होना, जोड़ों में और मसल्स में ज़ोरों से पेन होना। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स जो फीवर के और फ्लू के सिम्टम्स है वो जीका वायरस के नॉर्मल केसेस में दिखाई देते हैं। मच्छर काटने के 3 से 12 दिन के बाद ये सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखाई देते हैं, जीका वायरस के सिम्टम्स। और ये जो सिम्टम्स है वो 2 से 7 दिन तक पेशेंट के बॉडी में रहता है। जीका वायरस को कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसी से पता चलता है कि पेशेंट ये वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो मैक्सिमम पेशेंट्स है, मैक्सिमम लोगों में जीका वायरस का कोई सिम्टम्स ही दिखाई नहीं देता है। पेशेंट भले ही वायरस से इन्फेक्टेड हो, उसके बॉडी में कोई सिम्टम्स या कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको इतना घबराने की और इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान का अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि वो वायरस से इन्फेक्टेड है। पर हाँ, अगर वो इन्फेक्टेड इंसान को मच्छर काट के कोई और इंसान को काटे जिसका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं है, उसमें सिम्टम्स दिखाई दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रूथ ये है कि जीका वायरस के लिए ना तो कोई दवाई अवेलेबल है ना ही कोई वैक्सीन। तो जीका वायरस के पेशेंट्स को हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। इसका मतलब जो उनके बॉडी में सिम्टम्स है हम सिर्फ सिम्टम्स को ही ट्रीट कर पाएंगे। तो जो बुखार आता है और बॉडी में जो पेन रहता है उसको हम पैरासीटामोल देके कंट्रोल करते हैं। और हम ध्यान रखेंगे कि हम पेशेंट को एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन ये टाइम में नहीं दें। पेशेंट को बहुत सारा फ्लूइड इनटेक करना है, उसको वेल हाइड्रेटेड रहना है। पेशेंट को लंबा समय तक रेस्ट करना है। जितना रेस्ट करेंगे हम बॉडी को उतना रिकवर होने का चांस देंगे। जनरली 2 से 7 दिन तक हमको पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और 2 से 7 दिन के अंदर पेशेंट को आराम मिलना चाहिए। अगर पेशेंट को 7 दिन के बाद भी आराम नहीं मिलता है या फिर उसको लग रहा है कि उसके जो सिम्टम्स है वो वर्स हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहे, तो पेशेंट को तब जाके डॉक्टर से बात करनी चाहिए और उनके एडवाइस को
फॉलो करना चाहिए। जीका वायरस से बचने का एक ही उपाय है कि मच्छर के काटने से हमको बचना चाहिए। तो एडिस मच्छर जो रहता है वो एक डे टाइम मच्छर है, तो वो दिन में काटते हैं। तो ये मच्छर से बचने के लिए आप दिन में कभी भी अगर बाहर जा रहे हो तो आप ध्यान रखो कि आप फुल कपड़े पहने, फुल स्लीव फुल पैंट पहन के जाएं, ताकि मच्छर के काटने से आप अपने आप को बचा सकते हो। और आपके घर के आसपास कहीं पे अगर पानी जमा हो रहा है तो ये फ्रेश वाटर में ये मच्छर ग्रो करता है, तो उसके ग्रोथ को रोकने के लिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के आसपास कहीं पे पानी जमा ना हो रहा है, सो दैट वो मच्छर को वहाँ पे मौका मिल जाए ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से हम अपने आप को जीका वायरस से इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो जीका वायरस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर इसके बारे में आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।